मेरा नाम दुर्गा कुमारी है और मेरे पति का नाम गौतम कुमार है और गांव महुवरी, थाना जिला अरवल के निवासी हूँ। वैसे मैं वहाँ रहती नहीं, अपने जहाँ मेरे नाम से मकान है, छोटा सा है, लैट्रिन बाथरूम किचन, वहीं मैं रहती हूँ। लेकिन यहाँ भी मेरा पति मुझे सुकून से रहने नहीं देता है। कभी भी आकर के दरवाज़ा पीटता है, मारता है, पीटता है, चला जाता है। अगर मुझे कुछ भी होता है मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, उसका सारा जिम्मेवार मेरा पति गौतम कुमार होगा, मेरे सास ससुर होंगे। मैंने बहुत कुछ झेला है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैंने प्रेम विवाह किया था, मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं है, दूर दूर तक मेरा कोई भी नहीं है। इसलिए मैं अकेले हिम्मत से रह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, सिवाय इस घर का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं यहाँ रह रही हूँ, कैसे भी रह रही हूँ। लेकिन बराबर मेरे साथ मारपीट करता है। उसको बहुत सारे, मेरे पति को बहुत सारे गलत औरतों के साथ नाजायज़ संबंध है और बहुत हमारे साथ गलत करता है। मैं अपनी मानसिकता नहीं बता सकती हूँ कि उसने मेरे साथ क्या करा नहीं करा। मेरे बच्चों को भी कभी देखने ताकने नहीं आता है। बस जो कोर्ट में केस चल रहा है, उस कोर्ट में जो भी मेरे खाने पीने का जो कोर्ट दिलवा रहा है, वो बस दे रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। वो भी बहुत मांगने पे, और कुछ नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे साथ कुछ भी होता है ना, उसका सारा जिम्मेवार मेरा पति होगा गौतम कुमार, मेरे सास ससुर होंगे। क्योंकि मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। मैं अकेले जूझते जूझते, लड़ते लड़ते, मेरे मन पे, मेरे आत्मा पे क्या बीत रहा है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। ऐसा एक दिन भी नहीं बीतता जब मैं रो नहीं रही हूँ, कलप नहीं रही हूँ। फिर भी अपने बच्चे के देख देख सारा चीज़ अकेले है। यहाँ तक कि मैं बीमार पड़ूँ, मेरे बच्चे कितना भी बीमार पड़े, पर वो इंसान आता नहीं है, ना देखने ना ताकने, हर जगह से हमको ब्लॉक कर देता है। और जब उसका कहीं उसको मारने पीटने का मन रहेगा तो मेरे दरवाज़ा पाएगा, मारेगा, पीटेगा, दरवाज़ा पीटेगा, दरवाज़ा पीटा, पत्थर चलाएगा कि ताकि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे जान को कुछ भी होता है ना, मेरे बच्चे को कुछ भी होता है ना, तो उसका सारा जिम्मेवार मेरा पति गौतम कुमार हो गया। क्योंकि अब मैं डर के नहीं, डट के अब सामना करने वाली हूँ। क्योंकि मुझे अब रास्ता ही नहीं है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर में, आप लोग सोच सकते हैं कि एक तो इंसान को मेंटली किसी को हरास कर दो, अपने ही पति को हमेशा बार बार किसी और के साथ देखना, खुलेआम किसी के साथ रहते देखना, आपका पति छोड़ दिया हो, कहीं दूर दूर तक आपको साथ ना देता हो, आपके बच्चे से ना मिलने आता हो, ना देखने आता हो। मैं और मेरे बच्चों पे क्या बीतता है मैं जानती हूँ, और मारने पीटने आता हो। तो मैं बस इतना कहूँगी, मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगी, क्योंकि कोई मेरा भावनाओं कोई नहीं समझ सकता है। उसने मुझे कितना छलनी किया है ना मेरे आत्मा को, ये कोई नहीं समझ सकता है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ कुछ भी होता है ना, कुछ भी मेरे साथ होगा ना, उसका सारा जिम्मेवार मेरा पति गौतम कुमार होगा। और वो औरत होगी जो औरत उसके साथ रहती है, वो बहुत गंदे गंदे औरतें के साथ उसका ताल्लुक है और संबंध है। मेरा पति बहुत गंदा इंसान है, बहुत नीच, दो मुख लेके घूमता है, लोगों के सामने, समाज के सामने अच्छा बनने का नाटक करता है। और उसको ऐसा एक दिन नहीं है जो पराई औरत के साथ वो नहीं सोता होगा। मैं दूर दूर तक 5 साल हो गया, 4 साल हो गया, कभी उसने मुझे मोबाइल को टच भी नहीं करने दिया, कभी नहीं, कभी टच नहीं करने दिया। और ना ही हम इस सब के चक्कर में रहते हैं। लेकिन जब भी वो मेरे पास आए, मारने पीटने आए, या कभी अपनी हवस के लिए आए, तो उसका अनगिनत औरतों का फ़ोन आता है, बात करता है, उससे मिलना जुलना हर चीज़ है। उसके मोबाइल में गंदी गंदी फ़ोटो है औरतें के साथ, सोना बैठना सब कुछ है उसके साथ। और फिर भी मैं अपने बच्चे के साथ जीना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ, मुझे चैन से नहीं रहने दिया जाता है। ये शादी के खिलाफ़ मेरे सास ससुर भी थे। मेरा शादी प्रेम विवाह था, मेरे सास ससुर इस शादी से खिलाफ थे, कभी मुझे बसने नहीं दिया। और जब भी मेरा जो बेटा है ना, पहले वाला, उसके होने के बाद से उसका व्यवहार मेरा पति का चेंज हो गया एकदम। कभी यहाँ, कभी दर दर के ठोकर, कभी घर में, कभी दर दर के ठोकर, हमेशा मैं किराया में कभी यहाँ कभी वहाँ भटकते ही रही हूँ। बस मैं इतना चाहती हूँ कि उस इंसान को सज़ा मिले। क्या जिसका कोई नहीं होता है, क्या उसको आप लोग मदद नहीं करेंगे? मेरा कोई नहीं है,
और मैं अपना दिल की बात कैसे रखूँ, कैसे नहीं रखूँ मुझे कुछ नहीं पता है। बस उसकी वजह से मैं बहुत यहाँ से सब जगह से परेशान हूँ। बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ। उसको हमको बहुत आत्मा को मेरा छलनी करके रख दिया है। मेरे आत्मा को, मेरे दिल को तकलीफ़ बहुत पहुँचाया है उसने। मैं बस इतना चाहती हूँ कि उस पापी को सज़ा मिले। अगर मुझे कुछ भी होता है ना, उसका सारा ज़िम्मेवार मेरा पति गौतम कुमार, मेरे सास-ससुर होंगे, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है, विश्वासघात किया है। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रोटी के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ ना, तो सिर्फ़ एक रोटी के लिए, बाकी और कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस पे भी मैं खुश हूँ अपने बच्चे के साथ, लेकिन हमको आराम से, शांति से रहने नहीं दिया जाता है, मुझे परेशान किया जाता है। अगर मुझे कुछ भी होता है, मैं बहुत टूट चुकी हूँ, मुझे आप लोग मदद कीजिए, मैं बहुत टूट चुकी हूँ। वो भेड़िया है, वो 2 मुख लेकर के घूमता है, वो भेड़िया है। मैं कैसे बताऊँ, मैं कैसे बताऊँ? ज़बरदस्ती मेरे चरित्र को गंदा करता है, ज़बरदस्ती वो हम पर इल्ज़ाम लगाता है ताकि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं डट के सामना करूँगी। जब मैं गलत नहीं हूँ, तो दुनिया हज़ार कुछ भी करते रहे, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया नहीं, मेरा खुद का पति बहुत गंदा-संदा मुझ पर इल्ज़ाम लगाता है, वो भी बेबुनियाद, ताकि मैं यहाँ से घबरा के, डर के मारे चल जाऊँ। उसका एक ही मकसद है कि ये घर को छोड़ देना, लेकिन उसके पास बहुत घर है, बहुत बड़ा-बड़ा घर है। उसके माँ-बहन सब अच्छे-अच्छे घर में रहते हैं, उसे नया घर भी है, लेकिन फिर भी ये झोपड़ी उसे देखा पार नहीं लग रहा है, इसलिए वो चाहता है यहाँ कब्ज़ा करना, बात और कुछ नहीं है। आप लोग से मदद माँग रही हूँ कि हमें कुछ भी होता है, उसका सारा ज़िम्मेवारी मेरा पति गौतम कुमार होगा, मेरे सास-ससुर होंगे। मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि जो लिखा रहता है वही होता है। मैंने बहुत मार-पीट सहा है, अब मैं नहीं सहूँगी, जो होगा वो सब देखा जाएगा।